नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर दुर्गा इनकलम में ग्रोवर परिवार की त्रासदी के बाद घर का हर कोना मातम से भरा रहा। एक साथ 3 जनाजे उठे, लेकिन संवेदना जताने वालों में राजनीतिक दलों और संगठनों का नाम तक नहीं दिखा। जिन नेताओं को सामान्य मौत पर भी फोटो खिंचवाने की जल्दी रहती है, वही इस बार चुप्पी साधे रहे। न कोई बड़ा नेता आया, न ही कोई सामाजिक संगठन या व्यापार मंडल का प्रतिनिधि दिखा। ग्रोवर परिवार का सूनापन इस बात की गवाही दे गया कि राजनीति और समाज में संवेदनाएं भी अब वोट और प्रचार तौलकर दी जाती हैं। आमतौर पर छोटे से हादसे पर भी नेताओं का तांता लग जाता है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली त्रासदी में सबने दूरी बनाए रखी। न किसी बड़े संगठन ने पहल की, न व्यापार जगत से किसी ने आकर परिवार का दुख बांटा। ग्रोवर परिवार के आंगन में पसरे सन्नाटे ने समाज और राजनीति दोनों की असलियत सामने ला दी है। मित्रों, मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारी दुर्गा इनकलेब कॉलोनी शाहजहांपुर में ट्रिपल मर्डर जो घटना हुई है, आज तीसरा दिन है और हमारे जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जो पूरी सरकार हिल चुकी है, पूरी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में एक घटना जन जन तक पहुंच चुकी, उसके बावजूद भी हमारा शाहजहांपुर का प्रशासन बौना बना क्यों बैठा है, गूंगा बहरा बना क्यों बैठा है। जिन लोगों के नाम उजागर हो चुके हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हम सभी दुर्गा इनकलेब कॉलोनी निवासियों की एवं समाजवादी पार्टी के जितने हमारे जनपद के कार्यकर्ता हैं, सभी की मांग है कि जो भी इसमें दोषी हैं, पहले तो जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं उन धाराओं को चेंज किया जाए। हम लोगों की मांग है कि 302 में उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले जो पुलिस को मालूम है कि ये लोग मैच का सट्टा, स्मैक का काम, चरस का काम, नंबर 2 की दारू के काम से पैसा कमाते हैं और फिर 10-10%, 15%, 20%, 30% पे ब्याज पे देते हैं और तीसरे महीने में ब्याज पे ब्याज लगाते हैं। आज उस परिवार को इन्होंने किस तरीके से उकसाया होगा जिसने अपने मासूम फूल जैसे बच्चे को जहर खिलाने पे मजबूर हो गया। वो माँ, वो बाप, आप उसका दर्द कैसे पूरा हम लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी समझते होंगे। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है, आप सभी चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी न्याय की बात करते हैं, क्या केवल समाजवादी के बेकसूर लोगों पे ही बुलडोजर चलता है? जिनको अपराधी बनाकर उन पे बुलडोजर चलता है? जो वास्तव में अपराधी हैं उन पे बुलडोजर 3 दिन हो गए, क्यों नहीं बुलडोजर चला? किस मंत्री का दबाव है, किस विधायक का दबाव है, सांसद का दबाव है? पुलिस के पास सारी जानकारी होने के बाद भी उन अपराधियों पर, वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके घर में अभी तक कोई दबिश नहीं लगी, उनके मकानों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? हम सभी दुर्गा इनकलेब निवासी सरकार से मांग करते हैं, सरकार से जानना चाहते हैं कि उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। हमारी माताएं, इनका बेटा था, इनकी बेटी थी, ये लोग पास बैठी हों, आपको बताएंगी, अपना दर्द आपके साथ साझा करेंगी। लेकिन हम सभी दुर्गा इनकलेब कॉलोनियों की निवेदन है, सरकार से मांग है और चेतावनी है, अगर 2 दिन के अंदर उनके ऊपर 302 में मुकदमा को कन्वर्ट नहीं किया गया, उन पर रासुका गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की गई और उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, तो हम इस पूरा हाईवे का चक्का जाम कर देंगे। 2 दिन का प्रशासन के पास समय है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, उस मासूम बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उस माँ को न्याय दिलाने के लिए, उस भाई को न्याय दिलाने के लिए आप सबको ये लड़ाई लड़ना है। हम सभी को एक होकर ऐसे दुष्ट लोगों पर कठोर कार्रवाई कराना है कि जैसे दूसरा कोई अखिलेश गुप्ता, सचिन ग्लोवर और तीसरा कोई शिकार ना हो पाए। जब इन पर कठोर कार्रवाई होगी तो जरूर हमारे जनपद में इन सूत माफियों को कितना बड़ा आतंक है। चौक में, रामनगर में जुआ का, सट्टा का, स्मैक का खुलेआम प्रशासन की नॉलेज में सारे काम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन गूंगा बहरा बना बैठा है। किस नेता का दबाव है? इसलिए आप सबसे मेरी मांग है, आप मीडिया कर्मी भाई, कलम के सिपाही हो, सच्चाई को उजागर करने वाले हो, आप सब लोग इस परिवार का साथ दीजिए और हम लोग जब ही चैन लेंगे इस परिवार को, उस बच्चे की आत्मा को शांति दिलाकर, जब तक उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार द्वारा अभी तक 3 दिन हो गए हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है,
आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात उनके नाम आपके यहाँ तो बहुत दुखद घटना हुई है जिस पर हम उजागर हो गए थे। जी। सुसाइड नोट में तो क्लियर ही थे। जी जी तो पुलिस को तो फौरन कार्रवाई करनी थी, पता जी। नहीं किसके दबाव में वो कार्रवाई नहीं कर रही है, जी हमारे दुख को नहीं समझ रही है। जी शायद ही ऐसा मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पर भी ये बहुत बड़ा तहलका जी है। जी जी मेरे कई रिश्तेदार मुंबई में हैं, उन्होंने मुझे बताया, पूछा, शाहजहांपुर रिलेटेड थे वो, जी। जैसे उन्होंने शाहजहांपुर रिलेटेड लगभग सभी चैनलों पर न्यूज चल रही है आपकी। यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश चैनलों पे भी जी जी चल रही है जी। और मैं तो मेरी तो बात ही क्या, मैं क्या कहूँ, पुलिस ने कुछ नहीं करा, ना प्रशासन ने कुछ करा, और धाराएं तो आप देख ही रहे होंगे कैसी जी 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 तो मेरी भी यही मांग है कि उनको जो है पहले बुलडोज किया जाए, धाराएं बदली जाए, उनको भी रासुका लगाई जाए और गैंगस्टर भी लगाई जाए, और सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया जाए। सपोर्ट करिए उन लोगों ने हम मेरे क्या हम बताएं, मुझसे कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है। मेरे फूल से लड़की गई, मेरा इतना अच्छा दामाद गया, क्या मैं बताऊं, पता नहीं कौन सा फांसा, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मेरे बेटे ने कहा भी कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया, जबकि हमारे शहर में इतनी, हमारी जिले में मंत्री और बड़े लंबे ऊंचे लेवल के मंत्री हैं।